Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Dear student, today I am going to teach chapter 11 of your main course book. The name of the chapter is Two Brothers. Today we will revise this chapter. So dear student, you all please pay attention whatever I am going to teach you. First of all, scene 1. Scene 1. The scene is set in a village. The scene is set in a village. ये सीन इस चैप्टर में जो सीन क्रिएट किया गया है वो कहाँ पे सेट है? एक विलेज में, एक गांव में. The scene is set in a village near Baghdad in the days of the great Caliph Harun al-Rashid. This scene is set in a village near Baghdad. ये जो गांव है वो कहाँ पे है? किसके पास में है? बागदाद के पास है. और किसके समय में ये सीन सेट हुआ था? ग्रेट कालिफ. कालिफ मतलब क्या होता है? द टाइटल यूज्ड फॉर मुस्लिम रूलर्स इन द पास्ट. मतलब कि उस समय कौन रूल कर रहा था? उस समय किसका शासन चल रहा था? ग्रेट कालिफ हारून अल रशीद. टू ब्रदर्स, दो भाइयों. कौन कौन? अब्दुल्ला एंड अहमद. रिटर्न्स home after the harvest festival. Two brothers Abdullah and Ahmad, they return home after the harvest festival. Harvest festival मतलब कि ये जो उन लोग का एक फेस्टिवल होता है, जैसे कि लोहरी पंजाब में लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. तो ये दोनों भाई अब्दुल्ला और अहमद अपने गांव कब लौटे थे? हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके. Abdullah arrived home. His wife Fatima is waiting for him at the door. Abdullah he arrives home. Abdullah अपने घर आया और उसकी वाइफ फतीमा, अब्दुल्ला की वाइफ का क्या नाम था? फतीमा. वो कहाँ पे उसका वेट कर रही थी? डोर पे वेट कर रही थी. Two brothers Abdullah and Ahmad return home after the harvest festival. Abdullah arrives home. His wife Fatima is waiting for him at the door. Now फतीमा क्या बोलती है? यू लुक टायर्ड बट हैप्पी डियर हस्बैंड. फतीमा अपने हस्बैंड अब्दुल्ला को क्या बोलती है? यू लुक टायर्ड, आप थके थके लग रहे हैं, बट हैप्पी, लेकिन खुश लग रहे हैं. यू लुक टायर्ड बट हैप्पी डियर हस्बैंड. अब्दुल्ला, यस डियर फतीमा, इवन इफ द हार्वेस्ट इज नॉट एज गुड एज लास्ट ईयर्स, वी हैव गॉट इनफ फूड फॉर द ईयर. आई हैव वन विश हाउएवर. व्हाट डिड अब्दुल्ला रिप्लाई? Yes, dear Fatima, I am tired, but I am very happy. फिर क्या बोलता है? Even if the harvest is not as good as last year. बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन ठीक है कि हम लोग का हार्वेस्ट, हम लोग का फसल जो है लास्ट ईयर के अपेक्षा इस बार उतना अच्छा नहीं है. We have got enough food for the year. लेकिन क्या बोलता है कि इस साल के लिए हम लोग का जो फसल हुआ है वो enough है, बहुत ठीक है, ज्यादा है. लेकिन क्या बोलता है? आई हैव वन विश हाउएवर. बोलता है लेकिन मेरी एक विश है. अब्दुल्ला, यस डियर फतीमा, इवन इफ द हार्वेस्ट इज नॉट एज गुड एज लास्ट ईयर्स, वी हैव गॉट इनफ फूड फॉर द ईयर. आई हैव वन विश हाउएवर. फतीमा, व्हाट इज इट? जब वो बोलता है कि मेरी एक विश है, तो फतीमा पूछती है कि वो क्या है, बताइए. व्हाट इज इट? Abdullah, my brother Ahmad is young and has no one to look after him. क्या बोलता है? कि मेरा भाई अहमद जो है बहुत यंग है, छोटा है, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. Abdullah, my brother Ahmad is young and has no one to look after him. He should spend carefully and put aside some money for the future. क्या बोलता है? कि वो जो अपना खर्चा है वो अच्छे से खर्चा करेगा और पैसा बचाकर अपने फ्यूचर के लिए उसको रखना चाहिए. बोलता है ही शुड स्पेंड केयरफुली. ही शुड स्पेंड मतलब कि खर्च. ही शुड स्पेंड केयरफुली एंड पुट असाइड सम मनी फॉर द फ्यूचर. मतलब कि कुछ पैसा वो किस लिए जमा करे? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए. I would like to take a few sips of corn. अब ये sips of corn मतलब मैं आप लोग को जब पिछले बार ये चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैं आप लोग को क्या बताई थी sips of corn के बारे में? Bundle of corn stalks tied together.
गांव में देखते हो कि जो मक्के का ऊपर का कवर होता है उसको क्या, जब वो सूख जाता है तो उसका पाइल जो होता है, छिलका जो होता है, उसको सब ऊपर ले जाकर और बहुत सारा मकई ज्वाइंट्स, कॉर्न को ज्वाइंट कर करके बांध देता है, बंडल बना देता है, उसी को चिप्स ऑफ कॉर्न बोला जाता है। तो अब्दुल्ला क्या बोलता है कि मेरा भाई जो है बहुत छोटा है और उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और मैं चाहता हूं कि जो अपना पैसा खर्च करे वो अच्छे से खर्च करे और कुछ पैसा वो बचा कर रखे। किस लिए रखे? अपने फ्यूचर यूज के लिए। फिर क्या बोलता है, आई वुड लाइक टू टेक अ फ्यू सिप्स ऑफ कॉर्न एट नाइट। क्या बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ जो सिप्स ऑफ कॉर्न है, जो मकई का बंडल है, आज रात को मैं उसको ले जाऊं। आई वुड लाइक टू टेक अ फ्यू सिप्स ऑफ कॉर्न एट नाइट फ्रॉम आवर स्टोर। मतलब बोलता है कि हम लोग अपने स्टोर से ले जाएंगे। एंड एड देम टू हिज। क्या करेंगे? अपने स्टोर से कुछ सिप्स ऑफ कॉर्न मैं आज रात को उठाकर ले जाऊंगा और उसके स्टोर में ले जाकर ऐड कर दूंगा, ले जाकर उसके स्टोर में डाल दूंगा। He will not accept the chips if I offer them to him। क्या बोलता है कि अगर मैं उसे ऐसे ही ले जाकर दूंगा तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी नहीं लेगा। इसलिए क्या करूंगा, मैं रात को ले जाऊंगा ताकि कोई देखे ना और उसको पता भी ना चले। I would like to take a few sips of corn at night from our store and add them to his। He will not accept the chips if I offer them to him, but this way he will not know। क्या बोलता है कि अगर मैं रात को ले जाकर उसको दूंगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। What do you say? क्या बोलती हो तुम फतीमा? तो फतीमा क्या बोलती है, I agree dear husband। क्या बोलती है कि हाँ मैं आपकी जो मर्जी है उसमें एग्री करती हूँ। I agree dear husband। I know how much you love your young brother। क्या बोलती है कि मुझे पता है कि आप अपने छोटे भाई को कितना प्यार करते हैं। I agree dear husband। I know how much you love your young brother। Abdullah, well then I will take the chips to him tonight when he is asleep। क्या बोलता है, well then I will take the chips to him tonight when he is asleep। बोलता है कि ठीक है, आज रात को जब वो सो जाएगा तो मैं कुछ चिप्स ऑफ कॉर्न ले जाकर उसके स्टोर में मिला दूंगा। 3 hours later अब्दुल्ला टेक्स द चिप टू हिज ब्रदर्स बार्न। बार्न मतलब क्या होता है, जो खेत वगैरह में जो स्टोर रूम बनाया जाता है उसी को बार्न बोलते हैं। तो क्या होता है, 3 घंटे के बाद अब्दुल्ला क्या करता है, चिप्स ऑफ कॉर्न ले जाकर अपने भाई के स्टोर रूम में डालने चला जाता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द विलेज, अब गांव के दूसरे साइड में क्या हो रहा है, अहमद कौन है, अब्दुल्ला का छोटा भाई है। अहमद टेक्स अ लुक एट हिज चिप्स। उधर उस साइड अहमद क्या करता है, वो भी अपने चिप्स ऑफ कॉर्न को देखता है। 3 hours later अब्दुल्ला टेक्स द चिप्स टू हिज ब्रदर्स बार्न। ऑन द अदर साइड ऑफ द विलेज अहमद टेक्स अ लुक एट हिज चिप्स। अहमद, हाउ काइंड माई एल्डर ब्रदर हैज ऑलवेज बीन टू मी। देखो वहां अब्दुल्ला कुछ सोचता है। अहमद, हाउ काइंड माई एल्डर ब्रदर हैज ऑलवेज बीन टू मी। हाउ काइंड माई एल्डर ब्रदर हैज ऑलवेज बीन टू मी लाइक अ फादर। इस साइड अहमद अपने भाई के बारे में सोचता है, अब्दुल्ला अपने भाई के बारे में सोचता है, और उस साइड अहमद भी अपने भाई के बारे में सोचता है। क्या बोलता है, क्या सोचता है अपने मन में कि मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे कैसा प्यार दिया है, एक पिता के समान प्यार किया है। हाउ काइंड माई एल्डर ब्रदर हैज ऑलवेज बीन टू मी लाइक अ फादर। ही वर्क सो हार्ड टू लुक आफ्टर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। क्या बोलता है कि ही वर्क सो हार्ड, वो कितना मेहनत करता है अपने बीवी और अपने बच्चा का पेट पालने के लिए। ही वर्क सो हार्ड टू लुक आफ्टर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। ही विल एक्सेप्ट नो हेल्प फ्रॉम मी बट आई नो व्हाट आई शैल डू। बोलता है कि अगर मैं उसे कुछ मदद ऑफर करूंगा तो कभी भी मेरी मदद को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। I must go across in the night with some of my ships and add them to his store। उधर अब्दुल्ला
सोचता है कि मैं अपने स्टोर रूम से कुछ चिप्स ऑफ कॉर्न निकाल कर ले जाकर अहमद के स्टोर में डाल दूंगा, और इधर अहमद क्या सोचता है कि मैं अपने स्टोर से कुछ चिप्स ऑफ कॉर्न निकाल कर अपने भाई अब्दुल्ला के स्टोर में ले जाकर डाल दूंगा। मतलब कि दोनों भाई एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आई मस्ट गो अक्रॉस इन द नाइट, ये भी सोचता है कि रात ही को जाऊंगा। आई मस्ट गो अक्रॉस इन द नाइट विथ सम ऑफ माई चिप्स एंड एड देम टू हिज स्टोर। अहमद कैरीज आउट हिज प्लान एंड टेक द चिप्स टू अब्दुल्ला बार। देखो उधर अब्दुल्ला अपने भाई के बार में डालने के लिए चिप्स ऑफ कॉर्न उठाया है अपने स्टोर से, और इधर अहमद जो है अपने भाई अब्दुल्ला के स्टोर में डालने के लिए कुछ अपने स्टोर से चिप्स ऑफ कॉर्न को उठाया हुआ है। अहमद कैरीज आउट हिज प्लान एंड टेक द चिप्स टू अब्दुल्ला बार्न। देखो ये इसने लेकर ले जाकर उसके स्टोर में डाल देगा। अब ये सीन 2 है। अभी ये जो कुछ भी हो रहा था ये किस सीन में हो रहा था? सीन 1 में हो रहा था। अब हम लोग सीन 2 पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ईच ब्रदर टेक्स अ लुक एट हिज स्टोर एंड इज सरप्राइज्ड। अगली सुबह जब होता है तो दोनों भाई अपने अपने स्टोर रूम में जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। अब्दुल्ला कंफ्यूज्ड, द नंबर ऑफ चिप्स इज द सेम एज बिफोर। अब्दुल्ला कंफ्यूज हो जाता है और क्या सोचता है कि अरे मैं तो कुछ इसमें से चिप्स ऑफ कॉर्न निकाला था, लेकिन आज सुबह देख रहा हूं तो उतना ही है, ये क्या हो गया? हाउ कैन दैट बी? डिड आई मेक अ मिस्टेक इन काउंटिंग द चिप्स? बोलता है क्या मैंने चिप्स को काउंट करने में कुछ गलती की? वेल लेट मी टेक द चिप्स टू माई ब्रदर्स बार्न अगेन टू नाइट। बोलता है कि ठीक है आज रात को मैं फिर कुछ चिप्स ऑफ कॉर्न ले जाकर अपने भाई के स्टोर में डाल दूंगा। ऑन द अदर साइड अहमद लुक एट द चिप्स इन हिज बार्न। अब अगले उधर अहमद भी अपने स्टोर में जाकर चिप्स ऑफ कॉर्न को देखता है और वो भी सरप्राइज्ड हो जाता है। अहमद, हाउ इज दिस पॉसिबल? माई चिप्स रिमेन द सेम। ये भी सरप्राइज्ड है और वो भी सरप्राइज्ड है, क्योंकि दोनों का चिप्स ऑफ कॉर्न जब काउंट करता है तो उतना ही रहता है। डिड आई नॉट टेक सम टू माई ब्रदर्स बार्न यस्टरडे? क्या बोलता है कि क्या मैं कल अपने भाई के स्टोर में ले जाकर चिप्स ऑफ कॉर्न नहीं डाला था? डिड आई वॉक इन अ ड्रीम? क्या बोलता है कि क्या मैं सपने में चल रहा था? एंड ब्रिंग द चिप्स बैक होम। क्या बोलता है अहमद कि क्या मैं सपना में चलकर अपने भाई के स्टोर में गया और फिर वहां से उतना ही चिप्स ऑफ कॉर्न ले आया? वेल टू नाइट आई शैल नॉट बी सो स्लीपी। बोलता है कि ठीक है आज रात को मैं नहीं सोऊंगा। अब सीन 3, एन एल्डरली मैन फ्रॉम अ नियर बाई फार्म कम्स आउट फॉर अ स्ट्रॉल एंड सीज अब्दुल्ला। फिर क्या होता है सीन 3 में कि एक एल्डरली मैन मतलब कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी घूमने के लिए टहलने के लिए निकलता है तो अब्दुल्ला को देखता है। ओल्ड मैन, वेयर इज अब्दुल्ला गोइंग विथ सो मेनी चिप्स? सोचता अपने मन में कि अरे ये अब्दुल्ला इतना सारा चिप्स ऑफ कॉर्न लेकर कहाँ जा रहा है? वाई ही सीम्स टू बी गोइंग इन टू अहमद्स बार। क्या सोचता है कि अरे ये तो अहमद के स्टोर रूम में जा रहा है, क्यों जा रहा है ये चिप्स ऑफ कॉर्न लेकर? व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर क्या बोलता है? आई मस्ट फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। बोलता है कि मुझे पता करना चाहिए कि आखिर में यहाँ हो क्या रहा है। लेटर दैट नाइट द ओल्ड मैन सीज अहमद टेकिंग द चिप्स टू हिज ब्रदर अब्दुल्ला बार्न। क्या देखता है उस रात को बूढ़ा आदमी क्या देखता है कि अहमद जो है चिप्स ऑफ कॉर्न लेकर अपने भाई अब्दुल्ला के स्टोर रूम में जा रहा है। ओल्ड मैन, ओ ईच गोज सेक्रेटली टू हिज ब्रदर हाउस नॉट टू टेक बट टू गिव। तब वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है और क्या बोलता है कि ओ इन लोग चुप कर दोनों भाई एक दूसरे के स्टोर में चिप्स ऑफ कॉर्न डालने जा रहे हैं, लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए। नॉट टू टेक बट टू गिव। द कालिफ विल बी हैप्पी टू हियर दिस बट बिफोर आई टेल द कालिफ आई मस्ट टेक द ब्रदर्स मीट एट नाइट। क्या बोलता है कि आज मैं ये बात को कालिफ को बताऊंगा और कालिफ जो है बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन पहले ये दोनों भाई को मिलवाता हूं। आई मस्ट टेक द ब्रदर मीट्स एट नाइट। अब सीन 4 में क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड मैन गोज टू अब्दुल्ला हाउस। अगले सुबह बूढ़ा आदमी जो था अब्दुल्ला के घर जाता है। ओल्ड मैन, व्हाट आर यू डूइंग अब्दुल्ला? व्हाई आर यू लुकिंग एट योर स्टोर? जाता है पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो अब्दुल्ला? व्हाई आर यू लुकिंग एट योर स्टोर? अपने स्टोर को क्यों देख रहे हो? हैज एनीवन स्टोलन योर ग्रेन? क्या कोई तुम्हारा अनाज को चुरा लिया है? अब्दुल्ला, नो गुड फ्रेंड, नो वन हैज स्टोलन माई ग्रेन। क्या बोलता है कि नहीं मेरे दोस्त, कोई मेरा ग्रेन को नहीं चुराया है। बट देयर इज अ मिस्ट्री हियर।
I take a few ships to my brother barn every night, but the next morning the number of ships remain the same in my barn. बोलता है कि नहीं मेरे दोस्त, मैं हर रात को कुछ शिप्स ऑफ कॉर्न ले जाकर अपने भाई के स्टोर में डाल देता हूँ, और जब अगले सुबह मैं यहाँ आता हूँ तो ये शिप्स जो है, शिप्स ऑफ कॉर्न जो है उतना का उतना ही रह जाता है. ओल्ड मैन, वेट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस मिस्ट्री. गो टू योर ब्रदर्स बार्न टुमारो जस्ट बिफोर द सन राइजेज. थिंग्स विल बिकम क्लियर देन. क्या बोलता है कि अरे ये मिस्ट्री को तो मुझे सॉल्व करना चाहिए. क्या बोलता है कि कल तुम अपने भाई के बार्न में शाम बिफोर द सन राइजेज, मतलब कि रात को जाना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. द नेवर गोज टू अहमद हाउस. ओल्ड मैन, व्हाट न्यूज अहमद. और फिर ये बूढ़ा आदमी क्या करता है, अहमद के बार्न में घर में जाता है. फिर क्या बोलता है कि अहमद क्या बात है. बार्न वेल स्टॉक्ड. बार्न जो तुम्हारा है, स्टोर जो है, क्या भरा हुआ है. वाई आर यू स्ट्रेइंग एट योर स्टोर. बोलता है तुम अपने स्टोर को क्यों देख रहे हो. हैव एनी शिप्स डिसअपियर्ड इन द नाइट. क्या कुछ शिप्स ऑफ कॉर्न डिसअपियर्ड हो गया है, गायब हो गया है. अहमद, माई शिप्स हैव नॉट डिसअपियर्ड गुड फ्रेंड, इंस्टेड दे हैव कम बैक. क्या बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा शिप्स ऑफ कॉर्न गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो वापस आ गया है. Each night I ate some ships to my dear brother's store, and at each morning the number stays the same. क्या बोलता है कि हर रात को मैं कुछ शिप्स ऑफ कॉर्न अपने बड़े भाई के स्टोर में डाल देता हूँ, और अगले सुबह फिर वो उतना ही हो जाता है. ओल्ड मैन, we'll go tomorrow to your brother's bar just before the sun rises and see what happens. Things will become clear then. जो बात वो अब्दुल्ला को बोलता है वही बात ये अहमद को भी बोल देता है कि सूरज उगने से पहले तुम अपने भाई के बार्न में जाना, सब कुछ साफ हो जाएगा. अहमद, आई विल डू एज यू से. थैंक यू फ्रेंड. बोलता है कि ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम बोल रहे हो. नाउ सीन 5. द ओल्ड मैन कीप्स वॉच एट डे ब्रेक द नेक्स्ट डे. द ब्रदर मीट इच कैरिंग शिप्स. फिर क्या होता है, शाम होता है, रात होने आता है, दोनों भाई एक दूसरे को मिल जाते हैं बीच में ही. दोनों शिप्स ऑफ कॉर्न उठाए हुए रहते हैं और सारा कुछ साफ हो जाता है. अब्दुल्ला, अहमद, व्हाट इज दिस यू आर डूइंग. अब्दुल्ला बोलता है अहमद को कि ये तुम क्या कर रहे हो. अहमद, अब्दुल्ला, वेयर आर यू गोइंग विद दिस शिप्स. अब अहमद भी पूछता है कि अब भैया आप कहाँ जा रही हैं शिप्स ऑफ कॉर्न लेकर. द ब्रदर्स अंडरस्टैंड. अब दोनों भाई समझ गए. दे एम्ब्रेस इच अदर. दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं. द ओल्ड मैन स्टेप आउट एंड स्पीक. ओल्ड मैन, सो नाउ योर मिस्ट्री इज सॉल्व. योर शिप्स रिमेन इक्वल इन द बार्न जस्ट लाइक योर हियर्ट्स आर इक्वल इन लव. तब वो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है कि मिस्ट्री सॉल्व हो गया है. योर शिप्स रिमेन इक्वल इन द बार्न. तुम्हारा शिप्स जो है बार्न में ऐसे इक्वल रहता है जैसे कि तुम लोग का हार्ट इक्वल है लव में. डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. You all please read it at your home once again and learn the word meaning of this chapter. Also, choose the correct answer of this chapter. You have to learn this, choose the correct answer and also the question answer of this chapter. Thanks. Have a nice day.